जय श्री राम। आज हमारा दशमांश कुंडली से संबंधित ये तीसरा वीडियो है, जिसमें हम आपको एक संक्षिप्त परिचय देंगे कि दशमांश कुंडली के सभी 12 भावों से हम क्या देखते हैं। दशमांश कुंडली क्या है, दशमांश कुंडली के क्या मुख्य तत्व हैं। तो अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई जो दशमांश कुंडली होती है, आपके जीवन में आपके कर्म और आपकी प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित कुछ भी घटना आपके जीवन में घट रही है तो आप क्या कहेंगे, ये हमें दशमांश कुंडली से पता लगेगा। यानी जिस दिन आपके जीवन में आपके कर्म शुरू होते हैं और जिस दिन आपके जीवन में आपकी कमाई शुरू होती है, तो वहाँ से शुरू होती है आपकी दशमांश कुंडली की यात्रा। अब पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, कमाई हो रही है या नहीं, लाभ कम है या ज़्यादा, प्राप्तियाँ बहुत अधिक हैं या बहुत कम हैं, प्रमोशन है या नहीं, नौकरी है या व्यापार, सरकारी है या प्राइवेट है, डिमोशंस हो रहे हैं या जॉब लॉस हो रहा है, देश में रह रहे हैं या विदेश में, ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई, इनके जवाब D10 में मिलते हैं। लगन कुंडली से इसकी सिर्फ शुरुआत होती है, लेकिन इसका कन्फर्मेशन, इस पर ठप्पा जब लगेगा जब तक वो D10 में कन्फर्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बहुत बड़ी चर्चाएं अभी आगे बाकी हैं। तो आज का वीडियो संक्षिप्त परिचय को लेकर कि हम दशमांश कुंडली के सभी 12 भावों से आखिर क्या देखते हैं। सबसे पहला भाव किसी भी कुंडली या किसी भी वर्ग कुंडली का मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव होता है उसका लग्न, जिसको हम पहला भाव बोलते हैं। पहला भाव किसी भी वर्ग कुंडली का उसकी इच्छा और इच्छा पूर्ति को दर्शाने वाला माना गया है। यानी आप अपने जीवन के अंदर किस हद तक कर्म कर रहे हैं, आप अपने जीवन के अंदर कर्म करने की इच्छा रखते हैं या नहीं, वो कर्म आपका किस लेवल का होगा, उस कर्म का क्या आधार है, कार्य हम करेंगे या नहीं करेंगे, इन सब की जानकारी हमें लगन से ही मिलती है। कर्म के प्रति आपका लगाव, कर्म के प्रति आपकी ईमानदारी, आप लापरवाह हैं या अपने कर्म को समय देते हैं, आप अपने जीवन में नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं। शास्त्र कहता है बली लगन या लग्नेश व्यापार की तरफ इंडिकेट करता है, स्वतंत्र व्यापार, और एक कमजोर लगन लग्नेश जीवन में नौकरी की तरफ जाता दिखाई देता है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि भले ही आपका लगन लग्नेश बली है तो आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो नौकरी एक अच्छे और बड़े ओहदे की नौकरी है, जिसको हम कहते हैं क्लास 1 ऑफिसर। तो वो भी अपने आप में कोई छोटी चीज़ नहीं होती। या जो लोग महीने में लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, वो व्यापारी से भी अधिक कमा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो IIT कर लेते हैं या IIM आदि से MBA कर लेते हैं, तो उनके महीनों की तनख्वाह मैंने बहुत देखी है, 20-20 लाख रुपए महीना भी लोग बाग इस समय कमा रहे हैं, जो व्यापारी नहीं कमा रहे, या व्यापारी इससे ऊपर भी कमा रहे, लेकिन उसके लिए वो स्थितियाँ बली है। इसलिए ये एक मुख्य भाव है, इसको सबसे पहले देखो कि बली है या नहीं है, इच्छा है या नहीं। इच्छा पूर्ति करने वाला ग्रह लग्नेश है, वो बताएगा कि आप जीवन में कहाँ स्टैंड करते हो। तो पहले भाव से ये देखें। दूसरे भाव से क्या देखें, दूसरे भाव में क्या आता है, सबसे पहले हम लोग कहते हैं धन। नहीं, धन बहुत बाद में आता है, धन से पहले कार्य के प्रति समर्पण होता है। क्या आप 18 साल के हुए पैसा थोड़ी आ रहा है, 17 साल के या 15 साल के को पैसा थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। दशमांश कुंडली तो जब भी रहेगी। यानी सबसे पहले आपका नियम और आपके अनुशासन, आपके कार्यशैली और आपके काम करने की क्षमताएं, और आपने किसी काम को लंबे समय तक वर्क किया, जिसको हम कहते हैं दूसरा भाव नियम का है। कि अगर दूसरा भाव बली है तो हम कहेंगे ये व्यक्ति नियम वाला है, अनुशासन वाला है, ये अपने काम को समय देता है, इसके काम के प्रति जो संस्कार हैं वो बेहतर हैं, और इसकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी है। अब इन सब को जोड़कर ये व्यक्ति जीवन में धन कमाएगा। अब ये सारी चीज़ तो है नहीं, तो धन आएगा ही नहीं, और जो होगा भी ना वो भी चला जाएगा। इसलिए सेकंड हाउस को हम स्पेशली इस चीज़ों के लिए देखते हैं। थर्ड हाउस हमारे कर्म का साहस है। जैसे दूसरा भाव हमारे कर्म की बोलचाल, और धन ऐसे ही हमारे कर्म का तीसरा भाव हमारा साहस, हमारी हिम्मत, हमारे कर्म के लिए किए जाने वाले एफर्ट्स।
तो वही कर्म क्षेत्र के लिए यात्राएं, ट्रांसफर्स, परिवर्तन, शॉर्ट जर्नीज, रोजाना का आना जाना, अपने खुद के बल पर कुछ आविष्कार करना, क्रिएटिविटी करना, कम्युनिकेशन से जुड़कर काम करना, ये थर्ड हाउस में देखा जाता है। फोर्थ हाउस हमारे कर्म का सुख, कि भाई हम जिस काम को कर रहे हैं उससे मुझे कितना सुख मिलता है, हम जिस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं उससे कितना सुख है, और जिस कार्य स्थल पे काम कर रहे हैं, यानी जहाँ पे काम करने जाते हैं, जहाँ नौकरी करने जाते हैं, वहाँ से कितना सुख मिल रहा है, जनता का कितना सहयोग है, राजनीतिक स्तर कितना मजबूत है, ये कौन बताएगा? ये आपका फोर्थ हाउस बताएगा। एक बली फोर्थ हाउस ये सारी चीज़ें देता है, और एक कमज़ोर फोर्थ हाउस ये सारी चीज़ें ले लेता है। पंचम भाव ये मेरे कर्म की बुद्धि है, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए किस प्रकार के निर्णय लेता हूँ, वो निर्णय मेरे लिए कितने साकार हैं। शास्त्र कहता है अगर पंचम भाव में, दशमांश कुंडली के पंचम भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा हो, खास तौर पे वो शत्रु की राशि में हो, राहु केतु एक्सस पे हो या नीच हो, तो ऐसे व्यक्ति को पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा में डाउनफॉल होता है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करता, उसकी बुद्धि कुबुद्धि में बदल जाती है। इसलिए जो लोग जुए, सट्टे, लॉटरी में पैसा हारते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा हारते हैं, उसका पांचवा घर जिम्मेदार है। साथ ही साथ पंचम भाव बुद्धि है, और भैया जहाँ बुद्धि ठीक है तो वहाँ ये धन की तरह पंचम यानी लक्ष्मी त्रिकोण की तरह काम करता है। फिर ऐसे लोग जुए से, सट्टी से, लॉटरी से, सही निर्णयों से पैसा कमाते हैं, क्योंकि जो ग्रह पंचम भाव में बैठेगा वो 11th को देखेगा जरूर। यानी अगर वो शुभ है तो पैसा आ रहा है, और वो अशुभ है तो आपकी बुद्धि से लॉस होते चले जा रहे हैं। ये पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन भी दर्शाता है। सामान्य तौर पर पंचम भाव के स्वामी का संबंध अगर दशम भाव के स्वामी से बनता है या लगन से बनता है दशमांश कुंडली के अंदर, तो हम कहेंगे ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करेगा और उसका यूज अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करेगा। इसलिए ये लक्ष्मी का भाव है, जितना बली है उतना अच्छा धन। छठा घर प्रतियोगिताएं, हम प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, प्रोफेशनली हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कोई एग्ज़ाम लिख रहे हैं, तो हम प्रतियोगिता ले रहे हैं, तो उसका संबंध छठे घर से आता है। तो छठा घर संघर्ष भी है, छठा घर शत्रु भी है। साथ ही साथ जिन लोगों के छठे घर बली होते हैं, ऐसे लोग रोग, ऋण और शत्रु इन कामों से फ़ायदा ले लेते हैं। जैसे डॉक्टर के फील्ड में चला गया, फाइनेंस के फील्ड में चला गया, वकालत के फील्ड में चला गया, या लोगों को लोन आदि दिलाने के फील्ड में चला गया है, तो भी ऐसा देखा जाता है। संघर्ष से विजय भी छठे घर से देखी जाती है, क्योंकि छठा घर 9वें से 10वां है और 10वें से 9वां है, यानी कर्म और भाग्य को लाने के लिए जीवन में छठा घर आवश्यक है। 7वां भाव बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव है। 7th हाउस क्या है? हमारी पब्लिक इमेज है। 7th हाउस से हम क्या देखते हैं? पद प्राप्ति देखते हैं, पब्लिक इमेज देखते हैं, कहाँ हमें कुछ सम्मान मिल रहा है, क्योंकि ये 10वें से 10वां है, यानी हमारे कर्म का कर्म और हमारे सुख का सुख, कि अगर 7th हाउस स्ट्रांग है तो हमें सुख और कर्म इन दोनों से संबंधित स्थितियां प्राप्त होती हैं। इसलिए इसे साझेदार का भाव भी कहा जाता है, कि मन में सवाल आते हैं ना कि मैं साझेदारी में बिजनेस कर लूँ क्या, साझेदारी में काम कर लूँ क्या? तो भाई तुम्हारा 7वां घर बली है तो कर लो, और 7वां घर कमज़ोर है तो भाई दूर रहो, तुम्हारे से ये काम चलेगा नहीं और तुमको चीटिंग हो जाएगी। इसलिए हम स्वतंत्र व्यापार में 7वें घर को भी जरूर देखते हैं। इसलिए व्यापार बताना किसी कुंडली को देख के कि ये व्यापार में सफल होगा या नौकरी में, तो बहुत आसान काम नहीं है। लोगों को लगता है जी बस हमारा एक सवाल का जवाब दे दो, हम नौकरी करें या व्यापार। भाई इसके लिए तो मुझे पूरी कुंडली देखनी पड़ जाएगी घंटों तक, और आपके लिए ये इतना सा सवाल हो जाता है। 8वां घर ये आपके दशमांश का 8वां घर है, यानी आपके कार्य क्षेत्र या कर्म की गलतियां। इसलिए 8th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट या उनसे संबंधित दशाएं आए तो अप्स एंड डाउन इन करियर देखा जाता है। उसके करियर में उतार चढ़ाव होता है, उसके जीवन में गलतियां होती है, उसके करियर में रुकावटें होती हैं, कार्य आसानी से नहीं होते। अगर वो प्लेनेट वहाँ पीड़ित है तो उसमें नुकसान भी होते हैं, लॉसेस भी बहुत देखे जाते हैं। 8वें घर में अगर प्लेनेट शुभ है तो फिर ठीक है, और अशुभ है और खराब है या पीड़ित है
तो अचानक से डाउनफॉल, अचानक से आपके जो है जो उन्नति होनी थी वो अवनति में हो जाएगी, कि अचानक से बड़ा नुकसान, कोई दुर्घटना, कोई अशुभ समाचार। बहुत बार सुनते हैं कि भाई मेरा व्यापार एकदम से डूब गया, दिवाला निकल गया, फैक्ट्री में आग लग गई, कोई बहुत बड़ी चोरी हो गई, कोई लूटपाट हो गई। ये चीज़ें यहीं से हमें देखी जाती हैं। यानी बहुत बार तो ये अपनी ही गलतियों से होने वाले नुकसान को भी दर्शाता है। नवम भाव से हम डायरेक्टली हमारे कर्म का भाग्य है, हमारे कर्म का धर्म से जुड़ना है, हम पे कितनी ईश्वरीय कृपा है, हमको कितना बेहतर गुरु मिल रहा है जीवन में, कितना बेहतर सलाहकार मिल रहा है प्रोफेशनल लाइफ के लिए, जो हमें सही गाइडेंस करके आगे बढ़ा रहा है। ये 9th हाउस है, क्योंकि ये दशम से 12वां है, इसलिए ऐसे कॉम्बिनेशन में हम काम करने के लिए घर से दूर जा रहे हैं या विदेश जा रहे हैं। दशमांश का 10वां भाव, ये इसका एक मुख्य भाव है। जैसे नवांश कुंडली का मुख्य भाव कौन सा है? 7वां, वहाँ पे आपका जीवन साथी मिलेगा आपको। तो ऐसे ही दशमांश कुंडली का 10वां भाव आपका मुख्य भाव है, यानी आपका कर्म, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, कार्य की प्रवृत्ति, कार्य की प्रकृति, जॉब करें, बिजनेस करें, गवर्नमेंट करें, प्राइवेट करें, छोटे स्तर का बिजनेस, बड़े स्तर का बिजनेस, कौन से प्रकार का बिजनेस, किस तरह का बिजनेस, किस क्षेत्र में नौकरी, ये सब कहाँ से पता लगती हैं? ये दशम भाव से पता लगती है। दशम भाव में बैठी हुई जो राशि है उसकी प्रकृति से पता लगेगी, उसमें बैठे हुए ग्रहों की प्रवृत्ति से पता लगेगी कि आप कैसे क्षेत्रों में सफल होंगे। ये 10वां भाव आता है, इसलिए इसको मुख्य भाव कहते हैं। 11वां घर सभी की वर्ग कुंडलियों के लिए 11वां क्या है? प्राप्ति, लाभ, तरक्की, प्रमोशन, सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि ये कर्म से दूसरा है कि मैंने जो कर्म किया उसका मुझे क्या धन मिलेगा या नहीं, मैंने जो जीवन में काम किया है उसका मुझे प्रारूप क्या मिलने वाला है, क्या मुझे पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन पहले तो कर्म है, बाद में लाभ है। तो प्राप्तियां और सम्मान, जिन लोगों को बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, जैसे किसी ने कहा जी भारत रत्न मिला, किसी ने कहा मुझे अर्जुन पुरस्कार मिला, किसी खेल रत्न मिल गया, कोई बड़ी प्राप्ति हो गई, समाज के अंदर कोई बड़ा सम्मान मिल गया, तो ये 11th हाउस, जिसका 11th हाउस जितना ज़्यादा बली है उतना ज़्यादा बेहतर होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी था कि इंदिरा गांधी जी की 11th हाउस के अंदर शनि उच्च चुके हैं और वो शुक्र की राशि में उच्च चुके हैं, जिस पर गुरु की दृष्टि है, और उनके 2nd हाउस में उच्च के मंगल हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनता, कुछ तो प्राप्तियां होती हैं, कुछ तो योग होंगे जो बन गया। 12वां घर, मोस्टली सभी वर्गों का 12वां घर नुकसान होता है। हम क्या कहेंगे इसे? कर्म का नुकसान। तो भैया इसमें अगर ये भाव अगर व्यवस्थित नहीं है तो आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म है उसका आपको नुकसान ही होता रहता है, आपको लॉसेस ही होते रहते हैं। आप अपने आप को कितना ही खर्च कर रहे हैं लेकिन आपको उसमें लॉस ही होते चले जा रहे हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम ही होती जा रही है कि भाई मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ वो खर्च, उधार लेके लगाया वो भी खर्च, मुझे काम में नुकसान हो रहा है, मेरे द्वारा किया गया जो श्रम है वो मुझे फल नहीं दे रहा, इसलिए इसे हम खर्च और नुकसान कहते हैं। बहुत बार इसको हम विदेश से जुड़ने वाला योग भी कहते हैं कि अगर ये शुभ अवस्था में है तो ऐसे लोग विदेश में जाके नौकरी करते हैं, विदेश में जाके रहने लगते हैं, वहीं पर व्यापार या नौकरी करते हैं, वहीं पर बस भी जाते हैं। अधिक मेहनत के बाद भी लाभ अगर कम मिल रहा है तो ये भी 12वें घर के संकेत है। गुप्त शत्रु, छुपे हुए शत्रु आपको लॉस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हम 12वें घर से ही देखते हैं। तो ये थे वो सभी 12 भाव जिसका एक संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया कि भाई दशमांश कुंडली के सभी 12 भावों से हम देखते क्या हैं। ये आपको ज़रूर जानना चाहिए अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं और नहीं भी सीख रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सी चीज़ क्या हो रही है। तो एक मैंने आपको एक रूपरेखा बता दी तो बहुत सारे लोगों के तो दिमाग में ये बात अब आ गई होगी कि भाई मेरे जीवन में आखिर कौन सी चीज़ चल रही है तो मैं उसे कौन से भाव से पकड़ूं। हालांकि हम इन पर भी एक संक्षिप्त वीडियो सभी एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे कि सभी 12 भाव आपको क्या रिजल्ट देंगे, सभी 12 लग्न, ये बात ध्यान रखिएगा, मैं 12 वीडियो बनाऊंगा ऐसी जो सभी 12 भावों की होंगी। मैं 12 वीडियो बनाऊंगा आपके जो लगन है, दशमांश कुंडली का लगन,
उसकी प्रकृति क्या है, वो आपके जीवन में क्या डिसाइड करता है कि उस लगन में कौन सी राशि आई हुई है। दशम भाव पे 12 वीडियो बनाऊंगा कि उस दशम भाव की प्रकृति क्या है, वो आपके जीवन में क्या दे सकती है। तो बहुत कुछ है दशमांश कुंडली के अंदर। प्रोफेशनल लाइफ कोई छोटा विषय नहीं है, ये पूरे जीवन की चीज़ें अपने आप की यहाँ दिखाई देती हैं। तो फिर से नेक्स्ट वीडियो अगले विषय पर हमारी बात होगी, बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम।